Hi everyone, today we will go through a very different concept which is very useful also. कि हम बात तो कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हिंदी, इंग्लिश, इवन वी आर यूजिंग डायलेक्ट ऑल्सो, लेकिन बात करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है वेयर अदर फेलो डजंट फील इरिटेटेड. कई बार क्या होता है कि हम इस तरह से बात करते हैं, अपने अकॉर्डिंग तो हम प्रॉपर बात कर रहे हैं लेकिन वो रिसीव नहीं हो पाती या उस तरह से वो रिसीव नहीं होती जैसे होनी चाहिए. अदर फेलो फील्स इरिटेटेड कि शायद हम ऑर्डर कर रहे हैं, शायद हम उसको डिक्टेट कर रहे हैं. तो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू हैव वी शुड हैव कंट्रोल ऑन आवर लैंग्वेज के साथ दूसरा है आपके एक्सप्रेशंस. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर पोलाइटली सेइंग प्लीज़ लीव मी अलोन, इट इज़ समथिंग पॉजिटिव. ठीक है, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद मी और आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद माई बुक्स, सो प्लीज़ लीव मी अलोन. इफ़ यू आर सेइंग दिस इज समथिंग पॉजिटिव. बट इफ़ यू आर सेइंग लीव मी अलोन, इट इज़ लाइक यू आर फीलिंग इरिटेटेड, यू आर ऑर्डरिंग समवन. बात तो एक ही है लेकिन बोलने का तरीका हमारा अलग अलग होता है. हमने किन वर्ड्स को सेलेक्ट किया, दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हम लोग नेगेटिव वर्ड्स को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे आज का जो टाइम है, नाउ डेज़ वी आर टॉकिंग ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस की हम बात करते हैं. वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, वी टॉक अबाउट फियर, वी टॉक अबाउट स्केर्सिटी, वी टॉक अबाउट इरिटेशन, वी टॉक अबाउट एंग्जाइटी, वी टॉक अबाउट कन्फ्यूजन, वी टॉक अबाउट suicidal tendency, we talk about loneliness, we talk about फ्रस्ट्रेशन. इन सारी चीज़ों की बात हम करेंगे तो ये नेगेटिव है. लेकिन एक चीज़ ये भी तो है, देखो देयर इज़ अ सेइंग इन हिंदी, आपदा में अवसर. ठीक है ना. nowadays we have been confined to our homes for months. ढंग से देखें तो ऑलमोस्ट फॉर 1.5 year वी हैव बीन कन्फाइंड. थोड़ा सा वक्त हम लोग कॉलेज गए हैं. कॉलेज में क्या, what we meet our friends, we meet our teachers, we meet large number of people on the way. We see market, we enjoy in campus. ठीक है. और अपने फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है. दैट रियली पेज अ लॉट. आई नो even for me I am missing my students, I am missing my classes because online is there but it's not so fruitful जितना आपका ऑफलाइन रहता है. बिकॉज थिंग्स काउंट. अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में ऑनलाइन कंसेप्ट की बात करोगे, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ईयर्स बैक, लेकिन ट्रेडिशनल कोर्सेज में सडनली हम लोगों को एक ऐसी सिचुएशन में आना पड़ा जहाँ पर हम लोगों के पास ऑनलाइन के अलावा ऑप्शन नहीं था. तो अब हम लोगों की कम्युनिकेशन कैसे रही है, इट इज़ लाइक वन वे सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. नो, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो ये मेरा वन वे कम्युनिकेशन है. आई एम नॉट एबल टू सी यू पीपल, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद यू. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों तक मुझे अपना मैसेज कम्युनिकेट करना है. लेकिन वो कैसे कम्युनिकेट करना है, हेल्दी वे में कम्युनिकेट करना है. इस वक्त मेरे माइंड में अगर नेगेटिव वर्ड्स होंगे वो रूल करेंगे तो क्या होगा, वो सेम नेगेटिविटी या सेम नेगेटिव वर्ड्स की जो वाइब्स हैं या जो नेगेटिव वर्ड्स का इम्पैक्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी पे जाएगा. सो अगर आप कुछ नेगेटिव वर्ड्स के साथ प्ले कर रहे हो इस वक्त, तो वो इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर दिखेगा जो नहीं दिखना चाहिए. फाइन. सो अभी हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की. मैंने आपको एक लाइन बताई, दैट इज़ कॉल्ड आपदा में अवसर. फाइन. लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन माई सर्कल. फाइन. हु आर मीडियोकर्स. लेकिन उन बच्चों ने ऑनलाइन प्रेपरेशन करके 24 आवर्स में से 18-16 आवर्स डिवोट करके उन टेस्ट्स को क्रैक किया जो उनसे कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था. What is it? It is they remained at home, remained in touch with their mobiles और laptops और iPads, जो भी उनको फैसिलिटी मिली उससे उन्होंने गेन किया. Now some of the students are there, हमारे ही कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे who are in contact with mobile but they hardly listen to positive things. They hardly watch videos posted by their teachers. They hardly prefer to be in contact with teachers through various activities which are organized online. उनको क्या लग रहा है कि मज़े हैं, आजकल कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. पेरेंट्स हैव गिवन अस मोबाइल, सारी फैसिलिटी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, विच इज़ गुड इनफ. और जो देखना है वो तो देखेंगे, जो नहीं देखना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस. इट गिव्स नेगेटिव, इट इनकलकेट्स नेगेटिव वैल्यूज़ इन आवर पर्सनैलिटी. बिकॉज छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ. अ चाइल्ड इज 6 months ओल्ड. व्हेन
दैट वेरी चाइल्ड शुड बी गिवन वेरी सॉफ्ट फूड, लेकिन हमने क्या किया उसको, हमने उसको मान लो मीट का कुक्ड पीस मान लो मटन दे दिया, तो चाइल्ड वुड बी एबल टू एडजस्ट, नहीं डाइजेस्ट उसको हो ही नहीं सकता। तो आप लोग क्या कर रहे हो, मैक्सिमम ऑफ आवर स्टूडेंट्स व्हाट आर दे डूइंग, दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द कंटेंट विच इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस एट ऑल। जो इम्पॉर्टेंट है वो छोड़ा, टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहना इम्पॉर्टेंट छोड़ दिया, पेरेंट्स का कांटेक्ट छोड़ दिया, मैक्सिमम टाइम्स दे रिमेन कन्फाइंड टू देयर रूम्स एंड रूम्स आर बोल्टेड, पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द रूम्स, दे आर नॉट अलाउड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, उनको फ़ोन खोलने की परमिशन नहीं है, पासवर्ड्स लगे हैं, लैपटॉप्स में पासवर्ड्स लगे हैं, पेरेंट्स को एक्सेस नहीं है। इट मीन्स कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो पेरेंट्स को आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, पेरेंट्स आपके बेस्ट गाइड हैं आज के टाइम में, बिकॉज टीचर्स आपको मिल नहीं पा रहे हैं, और जो टीचर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है उसको आप रिसीव नहीं कर रहे हो। फाइन, जो भी एक्टिविटी हम छुपा कर करते हैं जनरली वो क्या है, वो गलत है। इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, आई नीड मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो आई हैव टू रिवील, आई मस्ट रिवील दैट इन फ्रंट ऑफ दैम एटलीस्ट, कि मैं ये पर्टिकुलर पेपर की तैयारी कर रही हूँ, मुझे इतने पैसे एग्ज़ाम भरने के लिए चाहिए, इतने पैसे मुझे उस पर्टिकुलर सेंटर पे पर्टिकुलर डे टाइम पर जाने के लिए चाहिए, और सिलेक्शन होगी तो ये इस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं दे विल बी देयर। फाइन, हम क्या करते हैं, वी गो फॉर द थिंग्स विच आर नेगेटिव फॉर आवर पर्सनैलिटी। हमें लगता है कोई चेक नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर स्पॉइलिंग आवर प्रेशियस टाइम, प्रेशियस लाइव्स ऑफ आवर्स ऑल्सो, बिकॉज मैं एक चीज़ में बिलीव रखती हूँ, टुडे आई एम अ ह्यूमन बीइंग, फाइन, गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी, भगवान ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है, एक ब्लेसिंग दी है कि ह्यूमैनिटी के लिए जितना अच्छा कर सकते हो करो, आई एम गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इफ़ आई एम स्पॉइलिंग दिस लाइफ ऑफ माइन इन यूजलेस थिंग्स, मान लो बेकार की गप्पों में टाइम वेस्ट किया, मान लो बेकार का कंटेंट देखने में टाइम वेस्ट किया, तो मेरी जो ड्यूटी है एज अ टीचर वो मेरी लैक कर जाएगी। आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस विद माई प्रोफेशन, जो मेरा प्रोफेशन है, फाइन, और जो मेरा पैशन है, टीचिंग इज़ माई पैशन, माई प्रोफेशन, माई वर्शिप, तो मैं इससे जस्टिस नहीं कर पाऊँगी। अगर मुझे अपने प्रोफेशन, अपने पैशन, अपने गॉड के साथ जस्टिस करना है, खुद के साथ जस्टिस करना है, इफ़ आई वॉन्ट टू लिव अ कंटेंटेड लाइफ, तो मुझे अपने आप को पॉलिश करना ही पड़ेगा। डेली मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और इस तरह से मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगी। अगर नहीं करूँगी तो लाइफ मेरी स्टेगनेंट हो जाएगी, नॉलेज स्टेगनेंट हो जाएगी, एंड आई वॉन्ट बी एबल टू गिव यू एनीथिंग न्यू, क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में रहता है मटीरियल 4, 5, 6 साल यही बुक्स रहेंगी, लेकिन व्हाट्सएवर वी नीड एक्स्ट्रा, जो हमें एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है, एक्स्ट्रा गाइडलाइन मिलती है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है, दैट वी गेट फ्रॉम मोटिवेशनल बुक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बड़ी बार वीडियोस में कहा है, गो थ्रू द वीडियोस ऑफ संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखो, रॉबिन शर्मा के देखो, एक्सेंट प्रॉब्लम है, संदीप माहेश्वरी की तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ मोटिवेटर्स, अदर मोटिवेटर्स आर देयर, फॉरेन मोटिवेटर्स आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ सेंट्स आर देयर, उनके देखो, दे वुड लेट यू नो व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, हाउ कैन वी पॉलिश आवर स्किल्स, हाउ कैन वी स्टे मोटिवेटेड, हाउ कैन वी डू आवर बेस्ट। उस चीज़ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को हिलाना पड़ेगा। वंस यू विल कंटिन्यू विद पुराना सॉफ्टवेयर ऑफ योर्स, नहीं चलेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने दादा दादी वाले फेज़ की जो वैल्यूज़ थे उनके साथ आज पढ़ाऊँगी, तो इट वोंट बी पॉसिबल, अरे नहीं हो सकता। मैं कहूँ जिन टीचर्स ने मुझे आज से 30 साल पहले पढ़ाया है, 20 साल पहले पढ़ाया है, उन टीचर्स के पैटर्न पे चलूँगी, पूरे का पूरा वही पैटर्न फॉलो करूँगी, तो क्या होगा, नहीं होगा। बिकॉज यू पीपल आर वेरी सेंसिटिव, यू आर वेरी सेंसिबल, यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, फाइन,
आपको आपका टीचर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा हेल्दी है अगर हम फेस टू फेस मिलते हैं तो। वी पीपल वी फेल्ट स्केयर्ड ऑफ आर टीचर्स इफ़ वी सॉ आर टीचर्स एवर, हम लोग भाग जाते थे, हम सामना नहीं करते थे। बट यू पीपल हैव दैट वेरी टाइप ऑफ अ पॉजिटिव एनर्जी दैट यू फील लाइक टॉकिंग टू योर टीचर, यू आस्क योर टीचर्स एंड टीचर्स रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. My knowledge also increases when someone asks me, telling you very frankly. That knowledge I use for my kid also, that knowledge I use for my own self development also. तो हम लोगों को क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है. वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो सारी चीज़ें माइंडसेट पर डिपेंड करती हैं. माइंडसेट कहाँ से, जो आप देख रहे हो, फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई और आप सोर्स यूज़ कर रहे हो, फाइन. आप जो कंटेंट रीड कर रहे हो, जिस तरह का आप टीवी वॉचिंग रखते हो, जिस तरह के आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं. तो टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स इफ़ यू वांट टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी. फाइन. दूसरों से अलग करने के लिए खुद को अलग करना पड़ता है. फाइन. वो आप खुद को कैसे अलग करोगे, अपने ट्रेट्स से, अपनी क्वालिटीज़ से. और वो क्वालिटीज़ कई बार हम एक्यूज़ करते हैं अपने पेरेंट्स को, माई पेरेंट्स डिडंट टेल मी. When they were of your age, things were very different. They can't tell you, they can't guide you in that very way in certain context. कई चीज़ों में वो गाइड कर पाएंगे, आपको ज़बरदस्त गाइड कर पाएंगे, लेकिन कई चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स का टाइम था वो मैंने नहीं देखा है, बिकॉज माई पेरेंट्स लिव्ड अ वेरी डिफरेंट लाइफ. आई लिव्ड एंड आई एम लिविंग एट प्रेजेंट अ वेरी डिफरेंट लाइफ. माई किड वो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ रहेगी. ठीक है, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, बेटरमेंट की तरफ भी जा रहे हैं. नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इकट्ठा चलता है. इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू टेक पॉजिटिव कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर, यू वांट टू गो फॉर नेगेटिव. वक्त से पहले आप कई चीज़ों को लोगे तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा लोगे तो क्या रहेंगे, और सही वक्त पे चीज़ों को लोगे तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेंगे, ये आपने देखना है. अब हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे. अगर इन दिनों हम लोग नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो व्हाट विल हैपन, पर्सनैलिटी हमारी लो होती जाएगी. हमें क्या करना है, हमें नेगेटिविटी है, आई एग्री विद यू. बाहर आप जाते हो, सड़कें खाली हैं, फाइन, रोड्स बिल्कुल खाली हैं, व्हीकल नहीं है, आप व्हीकल लेके नहीं जा सकते हो, आप इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे हो, आप टीचर से नहीं मिल रहे हो, फ्रेंड से नहीं मिल रहे हो, एग्री विद यू. लेकिन आपको उस गैप को, उस वॉइड को, उस खाली होल को, उस छेद को भरना है. कैसे भरना है, विद पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड. ठीक है, अगर आप मेडिटेट करते हो, अगर आप ओम का उच्चारण करते हो, ठीक है, आप डीप ब्रीदिंग करते हो, छोड़ो सब कुछ, डीप ब्रीदिंग करते हो. सबसे बड़ी बात, यू टॉक टू योर सेल्फ, यू सिट अलोन फॉर अ वाइल, यू जस्ट लीव योर फोन असाइड. फ़ोन को साइड पर रख दो, अपने साथ बात करो. दैट इज़ अ कम्युनिकेशन विद गॉड, विच इज़ ना हमारे अंदर जो भगवान है, हम उससे कम्युनिकेट करते हैं. उसके बाद जब आप बातचीत का अपना लहजा देखोगे, ढंग देखोगे, तरीका देखोगे, विल फाइंड ग्रेट डिफरेंस. आपका एटीट्यूड बदला हुआ दिखेगा, आपके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज्ड होंगे. बॉडी लैंग्वेज पर आपको काम करना है, डेफिनेटली करना है. तो वो कहाँ से शुरू होगा, पहले आप अपना रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग और जो आपका जो भी कम्युनिकेशन का मटेरियल है उसको पॉजिटिव लाओगे, तब ये काम हो पाएगा. इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग विच इज़ लिविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी, तो आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हो. आपके चारों तरफ जब आप नेगेटिव लेके चल रहे हो, फिर आपको लगता है कि मेरा बेंट ऑफ माइंड इज़ वेरी पॉजिटिव, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. सो व्हाट डू वी नीड टू गो, वी नीड टू go for positive selection of words. A glass is given that is half filled and half empty. Some of the people, they say half filled glass, they are optimistic. They see, some of them they see half empty, they are pessimistic. Optimist is a person जो इस फेज़ में भी ये बोल रहा है कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड. बड़े जल्दी हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे. देखो, प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, जो भी हैं, हैंड वॉश है, मास्क का प्रॉपर लगाना है, और साथ में डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो तो फॉलो करना ही है. अब अगर हमें ये कहा गया है कि वोंट कम आउट, तो हम घर पर भी रहेंगे, प्रिकॉशंस के साथ रहेंगे, ठीक है. लेकिन एक फेथ होना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन वेरी सून. अगर हम नेगेटिव सोचते तो आज क्या वैक्सीन बन पाती, क्या आज उतने लोगों की ज़िंदगी बच सकती,
जितने लोगों को हमारे डॉक्टर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स सेव कर रहे हैं, नहीं। तो ये हमारी सोच है विच मेक्स हेवन आउट ऑफ हेल, हेल आउट ऑफ हेवन। स्वर्ग है या नर्क है, कुछ लोगों के लिए ये जो पीरियड है गैप का, when we are confined to our homes, it is like a hell. Some people they enjoy. If you will talk about me, I am really enjoying this phase. अपना रीडिंग कर रही हूँ, अपनी डेवलपमेंट देख रही हूँ, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली. व्हाट एल्स डू वी नीड? स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ ऑल्सो. तो जब आप इस तरह की ग्रोथ देखोगे तो क्या होगा, आपके माइंड में इम्पैक्ट जाएगा पॉजिटिव. जब पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो वोकैबुलरी आपकी पॉजिटिव है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, और जब हर चीज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो आप जो एफर्ट्स डालोगे ना, दे विल ऑल्सो गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. अब वोकैबुलरी तो मेरी पॉजिटिव है, बट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपरली. एट टाइम्स आई से समथिंग और वो ऐसा लगता है जैसे चिल्ला रही हूँ. चिल्लाना नहीं है, आपको अपनी पिच कंट्रोल में रखनी है. कितनी लाउडली आपने बात करनी है, किस वर्ड पे एम्फेसिस देना है. एम्फेसिस होता है दबाव देना है, प्रेशर देना है. गो इज़ अ वर्ड, जाओ पे प्रेशर है. गो, लीव मी अलोन. फाइन. अब अगर आप पॉजेस ठीक जगह नहीं दे रहे हो, जाओ, वन वर्ड, जाओ. रोको, कॉमा, मत जाने दो. हिंदी में आपको करवा रही हूँ. रोको मीन्स स्टॉप दैट वेरी पर्सन, डोंट लेट हिम और हर गो. रोको, मत जाने दो. अब मैंने क्या किया, पॉज वेरी करा, चेंज किया उसको ना. रोको मत, जाने दो. रोको मत, डोंट स्टॉप, लेट हिम और हर गो. दो अलग अलग चीज़ें होगी. तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो. आपका जो मीनिंग है सेंटेंस का वो कैसे रिसीव हो रहा है. उसके साथ चिल्लाना नहीं है. यू शुड बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग एग्रेसिव. असर्टिव होता है बात रखना. मान लो समथिंग इज़ बीइंग डिस्कस्ड एंड यू आर आस्क्ड कि मुझे तो ये मिल नहीं रहा, कहाँ है बताओ. तो अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि दिखता नहीं है, यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड एग्रेशन, बदतमीज़ी है. लेकिन आप अगर कहोगे कि ये पर्टिकुलर पेज, ये पर्टिकुलर लाइन इस पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र कर रहा है, यहाँ से मैंने ये कॉन्सेप्ट उठाया, दैट देयर यू आर assertive, which is very important. Then is your phonetic transcription. कई वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन करती बार हम लोग गड़बड़ करते हैं. जैसे if I'll tell you one word is Q-U-E-U-E, it is read as Q. R-I-N-G is ring. अंग, नाक बंद हो जाएगा. उस तरह से स्लीपिंग, अंग पे आप लोग रुक जाओगे. फाइन. लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर विच हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, इट इज़ जिब्रा इज़ देयर, कलर इज़ देयर, आर साइलेंट हो गया, फादर इज़ देयर. देन let me give you some more examples. Small, small नहीं, it is small. Tall और abrupt. Fine. And theory, for, far. डिफरेंस है दोनों में. तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है. जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम गूगल. गूगल से हेल्प लो. उसमें आपको अमेरिकन, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन दोनों मिलेंगी. जिसको आप पिक करना चाहते हो करो, क्योंकि हम न्यूट्रल वोकैबुलरी, न्यूट्रल एक्सेंट की तरफ जा रहे हैं. तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. द वे यू फील लाइक कंफर्टेबल, गो फॉर इट. उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो वर्ड्स को अटर करना है या प्रोनाउंसिएशन आपने देनी है. सो रेस्ट ऑफ द थिंग इज स्ट्रेस. आई हैव डिस्कस्ड विद यू किन वर्ड्स पे आपने स्ट्रेस देना है. जहाँ पे आपने जिन वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वहाँ आप स्ट्रेस दोगे. और उसके बाद आप लोग जो है वो अपने एक तो आपके वर्ड सिलेक्शन शुड बी पॉजिटिव. स्ट्रेस पॉजिटिव होना चाहिए, शाउटिंग नहीं होनी चाहिए, और आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हाफ ऑफ द वर्ड यू हैव जस्ट स्वॉलोड, निकलने नहीं है वर्ड्स. और आपने जो है वो सॉफ्ट स्पोकन रहना है. ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम अप्लाई करेंगे, वी आर बाउंड टू बी वेरी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ. सो गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ.